हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और आस्था से भरा हुआ। उसी गांव में रहता था हरिदास, जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। सुबह से शाम तक वह पूजा पाठ, जप, तप और व्रत में लगा रहता। उसकी दिनचर्या ही भक्ति थी। ओम नमः शिवाय का जाप उसके होठों से कभी रुकता नहीं। गांव वाले उसे बड़ा पुण्य आत्मा मानते थे, लेकिन एक बात सबको समझ नहीं आती थी, इतनी भक्ति के बावजूद हरिदास हमेशा दुखी क्यों रहता था। उसकी खेती बर्बाद हो जाती, घर में कलह रहता, पैसे की कमी रहती। हरिदास अक्सर शिवलिंग के सामने बैठकर रोता और कहता, हे महादेव, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है। एक दिन एक वृद्ध साधु गांव में आए। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर अजीब सी शांति। उन्होंने हरिदास को देखा और उसके मन का दुख समझ लिया। साधु ने पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? हरिदास बोला, मैं रोज भगवान शिव की पूजा करता हूँ, उपवास करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में भक्ति करते हो या केवल कर्मदंड? हरिदास चौंक गया। महाराज, मैं तो नियम से पूजा करता हूँ। साधु बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था सरनु। वह भी शिव का बड़ा भक्त था। हर दिन मंदिर जाता, दूध चढ़ाता, फूल चढ़ाता, मंत्र पढ़ता। लेकिन गांव में जब कोई भूखा होता तो वह कहता, मैं तो पूजा में व्यस्त हूँ, बाद में देखूंगा। जब उसके पड़ोसी को मदद की जरूरत होती, वह कहता, मुझे समय नहीं है, मुझे जप करना है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा, देखते हैं इसकी भक्ति कैसी है। महादेव एक भिखारी का रूप लेकर उसके घर गए और बोले, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। सरनू ने कहा, अभी नहीं, मैं पूजा कर रहा हूँ। फिर शिवजी एक बीमार आदमी बनकर आए। मुझे पानी दे दो। सरनू बोला, पहले मैं अभिषेक कर लूँ, फिर देखूंगा। तीसरी बार शिवजी एक बूढ़े के रूप में आए और रास्ते में गिर गए। सरनू ने देखा, लेकिन आगे बढ़ गया। मुझे मंदिर देर हो रही है। उस रात शिवजी उसके सपने में आए और बोले, तुम मुझे ढूंढने मंदिर जाते हो, लेकिन मैं तो हर रूप में तुम्हारे सामने आया था, तुमने पहचाना ही नहीं। साधु ने हरिदास की आंखों में देखा और कहा, समझे बेटा, पूजा केवल मंत्र नियम नहीं है, सच्ची भक्ति सेवा में है, करुणा में है, कर्म में है। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि वह दिन भर पूजा तो करता था, लेकिन अपने माता पिता, पत्नी और गांव वालों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। वह मेहनत भी नहीं करता था, केवल भाग्य और भगवान पर निर्भर था। अगले दिन से हरिदास बदल गया। वह सुबह पूजा करता, लेकिन उसके बाद खेत में मेहनत भी करता, गांव के गरीबों की मदद करता, बीमारों की सेवा करता, घर में प्रेम से रहता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। फसल अच्छी होने लगी, घर में शांति आने लगी और सबसे बड़ी बात, उसके मन को सुकून मिलने लगा। एक दिन वह फिर शिवलिंग के सामने बैठा, लेकिन इस बार रो नहीं रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, हे महादेव, अब समझ गया, आप केवल मंदिर में नहीं, हर जीव में हैं। तभी एक हल्की सी हवा चली, जैसे खुद महादेव आशीर्वाद दे रहे हों। सिर्फ पूजा पाठ करने से सुख नहीं मिलता, भक्ति, सही कर्म, सेवा, समझ ही सच्चा सुख है। महादेव को खुश करना है तो केवल जल नहीं, दिल भी चढ़ाना पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।